याद आया। क्या कर रहा है? प्रोसीजर में सिर्फ प्रोसीजर का कीवर्ड आता है, बाकी को वही होता है। वो जिस दिन पास पेपर करवा रहा हूँ ना, उसके थ्रू बता देता हूँ। ओके जी। टॉपिक है वो आपके पास। पेपर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग नाम से पता चल रहा है कि फाइल को हैंडल करना, मतलब फाइल को यूज करते हुए आपको फाइल को क्रिएट करना और फाइल से डाटा रीड करना आना चाहिए। अच्छा, हमारे पास ना एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं फाइल मोड। हमारे पास फाइल के 3 मोड है, रीड, राइट एंड द थर्ड मोड वी हैव अपेंड। अच्छा, आपके सिलेबस में रीड मोड है, राइट मोड है, अपेंड मोड नहीं, नहीं है, उसने बताया है भी है। तो आपको फाइल से रीड करना और फाइल को में डाटा राइट करना, ये काम आना चाहिए। ये नया टॉपिक आया है, इस पे ग्रेजुअली क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ा रहा है। उसने पहले कभी थ्योरी पूछ लेता था, अब वो सूडो कोड भी पूछता है। ठीक है, देखें हमें फाइल की जरूरत क्यों पड़ती है। आप जब भी कोई फाइल बनाते हो, चाहे डॉक फाइल बनाते हो या कोई आपके पास, देखो ना माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, डॉक्स के नाम से फाइल बनाता है, या डॉट टी एक्स टी, आपके पास एक नोट पैड की फाइल होती है डॉट टी एक्स टी। इन फाइल्स में जो भी डाटा सेव होता है, सो कैन वी से कि वो परमानेंटली होता है। आप कंप्यूटर शट डाउन कर दें तो डाटा इस फाइल में सेव है। हाँ, आप इस फाइल से डाटा रीड करके उसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो आसान लफ्जों में क्या कह सकते हैं कि इन फाइल वी सेव द डाटा परमानेंटली। अगर आप कंप्यूटर शट डाउन कर दें, स्विच ऑफ कर दें, तब भी आप फाइल से बार बार डाटा रीड कर सकते हो। तो डेटाबेस में भी तो हमारे पास काफी सारी फाइल्स हैं, तो ऐसा ही है। तो अब हमें फाइल हैंडलिंग में हम फाइल क्रिएट करना सीखेंगे, राइट का मतलब क्रिएट, और दूसरा फाइल से डाटा रीड करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हम फाइल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मैं रेफरेंस के लिए मैं आपकी बुक इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं ए लेवल्स भी पढ़ाता हूं, तो थोड़ा सा सेंटेक्स का फर्क है। तो मेक श्योर करने के लिए कि हम उसी सेंटेक्स को फॉलो करें, मैं साथ में जो बुक का रेफरेंस है वो इसलिए रख रहा हूं ताकि मैं कंपेयर भी कर सकूं। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो पहले आते हैं फाइल को क्रिएट करते हैं। जैसे ये देखिए, मैं एक हेडिंग लिख रहा हूं, क्रिएट फाइल। भाई फाइल में डाटा राइट करना है, पहले क्रिएट करूंगा तो राइट करूंगा ना। फाइल से डाटा रीड करना है, फाइल होगी, डाटा होगा तो रीड करूंगा ना। तो फाइल क्रिएट कैसे करेंगे, सेंटेक्स क्या है, ओपन फाइल, ये सारा कैपिटल में लिखते हैं। देन सपोज मैंने लिखा फाइल अंडरस्कोर ए डॉट टी एक्स टी फॉर, ये फॉर लूप नहीं है, फॉर राइट। ये सेंटेक्स है, जब मैं ये सेंटेक्स लिखूंगा तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें ओपन फाइल क्या है, ओपन फाइल बेसिकली अ कीवर्ड। फाइल डॉट टीएक्सटी क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है आपके पास, फाइल नेम। डॉट टीएक्सटी क्या है, फाइल एक्सटेंशन। मतलब टीएक्सटी का मतलब होता है कि ये कौन सी फाइल क्रिएट करेगा, एक नोटपैड की फाइल, एक क्या करेगा, नोटपैड की फाइल बनाएगा। फॉर इज आल्सो अ कीवर्ड, और राइट क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, फाइल मोड। ये आपके पास क्या है, फाइल। यानी कि मैं, भाई जब ये लाइन लिखूंगा, जब मैं ये लाइन लिखूंगा तो मेरे पास एक फाइल क्रिएट हो जाएगी
किस नाम से क्रिएट होगी? फाइल नेम इज फाइल अंडरस्कोर ए। तो पहला काम हमें फाइल को क्रिएट करना आना चाहिए। तो कैसे क्रिएट करेंगे? जस्ट राइट डाउन द ओपन फाइल, देन द फाइल नेम विद देयर एक्सटेंशन, देन यूज अ कीवर्ड फॉर एंड राइट एक्चुअली टेल्स कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फाइल। किस नाम से? फाइल अंडरस्कोर ए। इसको नोट करें और फिर हम सीखते हैं कि फाइल क्रिएट करने के बाद हम फाइल में डाटा राइट कैसे करेंगे, वो देखें। हाँ यार, मैं तो आ रहा हूँ, अभी टाइम है ना, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, वो मैं करवा रहा हूँ, उनके आने तक मैं आ रहा हूँ, मैं कैमरे में देख रहा हूँ, मैं आता हूँ। ठीक है जी, कर लिया नोट भाई, चेंज सर करें। ये TXT क्या है? टीएक्सटी बेसिकली फाइल एक्सटेंशन, जैसे होता है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल डॉट डॉक्स, पावर पॉइंट होता है डॉट पीपीटी, जैसे एक्रोबैट होता है पीडीएफ, MP3, ये फाइल की एक्सटेंशन है ना। तो जो नोटपैड की फाइल क्रिएट होती है उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट टीएक्सटी, मतलब टेक्स्ट बेस्ड फाइल। इस फाइल में सिर्फ टेक्स्ट सेव होगा, ऑडियो वीडियो पिक्चर सेव नहीं हो सकते। ठीक है उमर? ठीक है सर। जी आ जाओ जी, नेक्स्ट पे अब फाइल में डाटा इंसर्ट करना सीखें। कर दो भाई चेंज। ओके जी अब आते हैं फाइल में डाटा राइट करते हैं। फाइल में अब हम डाटा राइट करते हैं कि राइट कैसे होगा। हेडिंग दे देता हूं, हाउ टू राइट डाटा। सबसे पहले फाइल क्रिएट कर लें जी। अब देखिए राइट कैसे होगा, फिर दोबारा वही वर्ड आएगा, ओपन फाइल। फाइल का नेम कुछ भी रख सकते हैं, सपोज करें फाइल का नेम इन्वर्टेड कॉमास में मैंने रखा माई अंडरस्कोर डाटा, द फाइल नेम, एंड द फाइल एक्सटेंशन इज डॉट टी एक्स टी। फॉर, फॉर का कीवर्ड और आगे क्या आ जाएगा? राइट। इसका मतलब, मैं आसान लफ्जों में लिखता हूं, इसका मतलब एक फाइल, अच्छा ये एरो तो मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, ये डब्बा भी ये ना वो पेपर में बना दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक फाइल क्रिएट हो गई माई अंडरस्कोर डाटा, इस नाम से एक फाइल क्रिएट हो। अब फाइल में डाटा राइट कैसे करें? क्रिएट तो कर ली, तो आपका जो सिंटेक्स है इसमें क्या आता है राइट करने के लिए? हम क्या करेंगे, राइट फाइल। मैं जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज करता हूं, मैंने लिखा इनपुट नंबर, एक वेरिएबल लिया नाम। कैसे राइट करूंगा? राइट फाइल, किस किस फाइल में राइट करो? फाइल नेम इज माई अंडरस्कोर डाटा डॉट टीएक्सटी, इस फाइल में राइट करो, कॉमा किसको राइट करो? नाम, इसको राइट। अच्छा ये राइट तो हो जाएगा। अब राइट करने के बाद मुझे फाइल को क्लोज कर, तो जब तक मैं फाइल को क्लोज नहीं करूंगा उस वक्त तक ये डाटा अपडेट नहीं करेगा। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, क्लोज फाइल, अगेन इन्वर्टेड कॉमास में फाइल नेम माई अंडरस्कोर डाटा डॉट टी एक्स टी। तो यहां तक क्या हुआ, मेरे पास कुछ ये स्ट्रक्चर। अब जरा देखें, अच्छा अब जरा एक चीज को समझते हैं तो जरा देखिएगा, यहां पर आते हैं इनपुट नंबर, जैसे यूजर ने इनपुट किया 80, क्या इनपुट कर दिया? 80। राइट फाइल का मतलब कि वी आर गोइंग टू राइट समथिंग, कहाँ राइट कर रहे हैं? इस फाइल में जाओ, किसको राइट करो? नाम, नाम में क्या था? 80, 80 राइट हो जाएगा। इसके बाद इस फाइल को क्लोज करो, तो ये फाइल क्लोज हो गई। अब अगर मैं लूप लगा दूं तो मैं जितनी दफा लूप चलेगा मैं उतने नंबर्स फाइल में राइट कर सकता हूं। तो सेंटेक्स क्या हुआ?
ये लाइन हमें हेल्प करेगी कि हमने एक फाइल को क्रिएट किया, ये लाइन हमें हेल्प करेगी कि हमने फाइल को राइट किया, और ये लाजमी लिखेंगे जब भी राइट करेंगे कि फाइल को क्लोज भी करना है। क्लोज करना जरूरी है, अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो उसका एक नंबर काट लेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, इसको नोट करें और फिर मैं इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवा दूं। सर इसमें ये असाइनमेंट ऑपरेटर वाला नहीं लगता, एक कॉमा लगता है बस। जे जे कॉमा लगता है इसमें, ये सिंटेक्स है, मतलब इस फाइल में इसको राइट करो, और इसमें वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। ओनली इनपुट टेक्स्ट नहीं बेटा, हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, भी मैं करता हूँ, एक मिनट दीजिएगा, मैं करता हूँ। ठीक है जी, क्लियर ही है। चले अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग मैं उसका आंसर करता हूं। क्वेश्चन है, सेव फर्स्ट 10 even numbers, save first 10 even numbers in a file। फर्स्ट 10 इवन नंबर्स मेरे पास क्या है जो मुझे स्टोर करने हैं, कहाँ स्टोर करने हैं, फाइल में। 2 4 6 8 10 टिल कहाँ तक, 20 तक चला जाऊंगा, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, ऐसा ही है। अब मुझे ये फर्स्ट 10 इवन नंबर्स फाइल में चाहिए, तो भाई सबसे पहले क्या करूं, फाइल को क्रिएट करते हैं। तो क्या लिखूंगा, ओपन फाइल। नहीं, फाइल को डिक्लेयर, फाइल ऐसी डिक्लेयर हो रही है। फाइल का नाम लिख लिया, माय, कुछ भी हो सकता है, मैंने रख लिया फाइल का नाम माय नंबर। फाइल एक्सटेंशन इज डॉट टी एक्स टी। फिर फॉर राइट। फिर समझाने के लिए लिख रहा हूं, जैसे ही ये लाइन लिखी इसका मतलब क्या है कि एक फाइल क्रिएट हो गई, किस नाम से, माय अंडरस्कोर नाम। अब मुझे ये नंबर्स चाहिए, अब मैं वाइल लूप लगा लूं, मैं फॉर लगा लूं, मेरी मर्जी है। वाइल लूप से कर ले, देखें वाइल लूप से करके देखते हैं। लूप स्टार्ट करते हैं कहां से, 2 से। वाइल लूप कहां से कहां तक चलेगा, सी लेस आर इक्वल टू 20। अब इस सी को मैं फाइल में राइट कर दूं, देखें क्या लिखूंगा, ये चीज हमने पढ़ी हुई है, देखें अब पढ़ फाइल रहे हैं, लेकिन लूप भी रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। राइट फाइल, देन द फाइल नेम इज my underscore num डॉट टी एक्स टी। किसको राइट करो, कॉमा सी को। फिर क्या करें, हर दफा सी में इंक्रीमेंट, सी सी प्लस 2। फिर क्या करते हैं, लूप को एंड करते हैं, एंड फाइल। फिर क्या करें, फाइल को क्लोज करेंगे, क्लोज फाइल। तो फिर कहां से राइट होगा, फाइल क्लोज होगी तो फिर तो राइट कैसे कर सकता है। हाँ, तो जैसे ही यहाँ पर आएगा फाइल क्लोज हो जाएगी, अगला कोई नंबर राइट नहीं होगा, लूप चलता रहेगा। फिर दोबारा राइट करेगा, फिर फाइल अब क्लोज हो गई है तो मैं राइट कर ही नहीं सकता जब तक ओपन नहीं होगी फाइल। डॉट टी एक्स टी। अब देखिए मैं इसको ड्राई रन करता हूँ। इसका ड्राई रन देखिएगा कि ये वाइल है, ये इसका एंड वाइल आ गया मेरे पास। जरा देखें, 2 2 लेस देन 20, यस।
राइट फाइल, इस फाइल में राइट करो किसको, सी में था टू, टू राइट हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 < 20, यस, राइट फाइल, फाइल में राइट करो सी में 4 है, 4 राइट हो जाएगा, 4 + 2 6, 6 < 20, यस, तो फिर 6, तो टिल हमारे पास फर्स्ट 10 का मतलब है कि हर दफा हम कहाँ तक नंबर्स 10 तक राइट कर लेंगे। समझ आया जी? नहीं, आपके सिलेबस में है जस्ट टीएक्सटी, आपको टेक्स्ट बेस्ड फाइल। हाँ, वो कहता है मल्टीमीडिया टाइप तो फिर और एक्सटेंशन आती, या कहता है डॉक फाइल, देन वी गो फॉर डॉट डॉक्स। आपके सिलेबस में जस्ट आपको एक टेक्स्ट बेस्ड फाइल क्रिएट करना चाहिए, सिंपल। मतलब आसान लफ्जों में, विंडो में कौन सी होती है फाइल, नोट पैड की। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से आप में से किसी का कोई क्वेश्चन बेटा यहां तक, पेपर में कैसे पूछते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन यहां तक आपका कोई क्वेश्चन हो? तो सर क्लियर है ये? ओके, अब आ जाए, आप ये काम करेंगे। क्वेश्चन है जी, इनपुट द मार्क्स, इनपुट द मार्क्स ऑफ एनी 5 स्टूडेंट्स in a file and also store their total marks, ये करना है, and also store their total marks। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये मेरे पास एक फाइल है, इस फाइल का नाम है, सपोज करें डाटा, एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स हैं, एक के 100 आ गए, एक के 20 हैं, एक के 50 हैं, एक के 70 हैं, देख रहे हैं जी? तो क्या बना, 130 180 180 में ये ऐड करें तो टोटल एंड पे 250 जो उसके टोटल मार्क्स हैं वो भी आ जाए। एक तो आपने ये मार्क्स स्टोर करने हैं फाइल में, और उसके टोटल मार्क्स भी आपने फाइल में स्टोर कर, समझ आ गया जी? जरा लॉजिक तो बनाए। रेफरेंस के लिए ऊपर क्वेश्चन आपके पास है, देखें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप अपना आंसर व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। फिर इनपुट करेंगे, फिर यही जो आपने लिखे हैं वही वाले ओ नहीं नहीं, लिखेंगे। इनपुट करेंगे, मैंने लिखा हुआ है भाई, इनपुट द मार्क्स, ये तो समझाने के लिए लिखे हैं, इनपुट करेंगे। हाँ, ये सारा कैपिटल में होता है, कोशिश तो ये करेंगे सारा कैपिटल ही करें। जल्दी कीजिएगा, एक फाइल क्रिएट करें, फाइल का नेम डाटा ही है आपके पास।
चलिए जी, साथ साथ मैं भी लिख रहा हूँ। सबसे पहला काम फाइल क्रिएट करते हैं। ओपन फाइल एंड द फाइल नेम इज data.txt विद एक्सटेंशन, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे क्योंकि नाम है, स्ट्रिंग है। और आगे फॉर राइट लिखेंगे, इसका मतलब है कि आपके पास एक फाइल क्रिएट हो गई। इस एक लाइन का मतलब है फाइल क्रिएट हो गई। अब फाइल क्रिएट करने के बाद मुझे कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं? 5। तो फॉर लूप देखें जी, अब पढ़ ये रहे हैं लेकिन फॉर लूप भी रिकॉल हो जाएगा। लूप चला दें फ्रॉम 1 to 5। अच्छा, एक वेरिएबल ले लेते हैं इनपुट, इनपुट मार्क्स। एक वेरिएबल टोटल ले लेते हैं ताकि इनिशियलाइज कर लूं, जैसे आप करते आते हैं। टोटल को इनिशियलाइज किया 0 से। टोटल इक्वल टू टोटल असाइनमेंट ऑपरेटर, टोटल प्लस मार्क्स। तो टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स। चलिए जी, अब ये भी हो गया जी, मार्क्स भी हमारे पास हो गए। अब फिर क्या करेंगे यहाँ पे? अब मुझे एक तो मार्क्स जो है वो फाइल में राइट करने हैं। अच्छा, ये मैं मार्क्स यहाँ पे भी राइट कर सकता हूँ वैसे। अच्छा, ये बनेगा, देखिए मैं ऐसे कर दूं कि मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे ही मैंने मार्क्स किए मैं कहता हूँ ये राइट हो जाए फाइल में। आप ऐसे भी कर लें, राइट बाद में भी कर लें, टोटल के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट फाइल वो नाम के कॉमा इनपुट मार्क नहीं लगते? हाँ नहीं, पहले मार्क्स इनपुट करूंगा तब मैं कर सकता हूँ। राइट फाइल में सिर्फ एक चीज आती है। देखो, राइट फाइल में हम दो चीजें डालते हैं, फाइल नेम एंड द डाटा जो हमने राइट करना है। राइट फाइल, फाइल नेम इज डाटा डॉट txt एंड द वेरिएबल नेम इज मार्क्स। ये फाइल में राइट हो गया। अच्छा, ये जब फाइल में राइट हो गया, अब मैं टोटल कर लूं। मैं टोटल के बाद भी लिख सकता हूं लेकिन मैं सीक्वेंस को फॉलो करना चाह रहा हूं। देन टोटल, टोटल प्लस मार्क्स। लूप यहां पे एंड कर देंगे क्योंकि 5 टाइम्स लूप चलेगा। नेक्स्ट सी। अच्छा, अब मुझे आउटसाइड द लूप ये टोटल भी फाइल में सेव कर, फिर दोबारा आएगा राइट फाइल। जब मैं 5 मार्क्स इनपुट कर चुका हूंगा और उस वक्त तक टोटल फाइंड हो जाएगा, तो तब हम क्या टोटल फाइल में राइट कर सकते हैं। और मैं कॉमा डाल के क्या लिख दूंगा? टोटल। अब मैं लिखूंगा क्लोज फाइल एंड देन द फाइल नेम डाटा डॉट txt। ये लूप का एंड आ गया भाई। और ये अब जरा देखिए, मैं इसको स्टेप वाइज एक्सप्लेन करता हूं, जरा देखें। 1 <5, यस, स्टूडेंट के मार्क्स आ गए, सपोज करें 10। राइट फाइल, तो मार्क्स 10, आपने 10 जो है वो फाइल में राइट कर दिए। 10 + 0, टोटल में क्या है? 0। सो इन टोटल वी हैव 10। 1 के बाद 2, क्योंकि काउंटर खुद से इंक्रीमेंट करता है फॉर में। 2, 2 <5, यस, यूजर इनपुट क्या? 100। अब राइट फाइल मतलब क्या? राइट कर दो 100, 100 फाइल में राइट हो गया। इसमें है 100 और इसमें है 10, 100 + 10 तो टोटल 110। काउंटर मूव करेगा 3, 3 <5, यस, यूजर इनपुट किया 20। 20 कहाँ राइट कर दें? फाइल में। 20 + 110 एडअप करें, क्या हो जाएगा? 130। फिर मूव करेंगे 4। अब सपोज करें स्टूडेंट के मार्क्स आ गए 50, 50 कहाँ राइट कर दिए? फाइल में। 50 + दिस क्या हो जाएगा? 180। फिर काउंटर मूव करेगा 5, तो फिर सपोज करें मार्क्स एंटर हो गए 70, 70 + दिस टोटल 250। लूप से एग्जिट, लूप 5 दफा चले। अब राइट फाइल टोटल, टोटल में क्या था? 250। अब हमने किसको राइट किया? 250 एंड देन क्लोज द फाइल। ये जो मैंने लेवल लिखा है, ये मैक्सिमम लेवल है आपके सिलेबस का। ये मैक्सिमम, इस लेवल से और मुश्किल नहीं करेगा, ये भी आपको बता रहा हूं। ओ लेवल्स का, ए लेवल्स का नहीं, ए लेवल्स का वो अभी उसका नहीं बता, ये मैं ओ लेवल्स की बात कर। तो ये तुम्हारा मैक्सिमम लेवल है कि इतना टोटल सेव कर दो, कोई एवरेज सेव कर दो, कोई मैक्सिमम मिनिमम सेव कर दो, इससे लेवल से आगे। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक जो बताया समझ आया बेटा?
जी क्लास बताइएगा। ओ बोलो भाई, सोई भी कौम, अयान अयान दो हैं, अहमद, यस सर, मुस्तफा, समझ गया। जी सर, जी उमर, सर। रायद, यस सर। यस सोई सर, भी कौम समझ के गए। सोए हुए बच्चों। ठीक है जी, यहाँ तक अभी मेरे पास आज यार क्लास में बच्चे कम है, रीजन वही थी कि एक क्लास की वजह से नहीं हुए, लेकिन खैर मैंने कहा एक टॉपिक हम शुरू कर लें, एक आइडिया हो गया इस चीज का। इसमें अभी हमने रीड नहीं किया, वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, और आज बस यहीं तक करते हैं एंड सर जी कल की रिकॉर्डिंग भेज दें। भाई मैं आज की और कल की दोनों इकट्ठी भेजूंगा, बस तूने एग्जैक्ट 10:30 पे रिमाइंडर देना है मुझे। यस सर।